Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss the editorial in the depth. इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, हम 3 आर्टिकल्स को आज कवर करेंगे। सबसे जो पहला आर्टिकल, यहाँ पे हम पहले नाम अपना आर्टिकल्स का मेंशन कर लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल। सबसे पहले देखिए, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मॉडिफाइड वर्जन एक आया है, आर रिमोट वोटिंग मशीन, इसको लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड, जो कि अभी देखिए हुआ क्या है, यूएसए में ना कुछ कोल्ड वेव से मतलब इतनी ठंडी हुई थी, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। उसके पीछे जो रीजन दिया जाता है उसको जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसमें कई जियोग्राफिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम उस कवर को कर। तीसरा जो हमारा लास्ट आर्टिकल होगा वो जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट 2023, ये इंडिया का एक इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के। ये 2023 का जो फूड जो का होता है, वो इस साल का फूड का जो थीम है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये तीन में सबसे पहले हम रिमोट वोटिंग मैकेनिज्म का मतलब समझते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा हम थिकनेस को अपने कम कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर होगा, राइट। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप बिलोंग करते हो किसी एक्स जो है कि विलेज से, वहाँ आपका होम डिस्ट्रिक्ट या रेसिडेंस सब है, कंस्टिट्यूएंसी वगैरह है। लेकिन आप किसी वजह से एडुकेशन या जॉब, किसी वजह से आप बाहर चले गए हो। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में पढ़ने आ गए हो, ठीक है। आपके यहाँ जो कि लोकसभा असेंबली या जिसका सबका जो कि इलेक्शन हो रहा हो, तो आप कैसे वोट करेंगे? तो इसके लिए ना एक जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसको रिमोट वोटिंग मशीन। आप यहाँ से आप अपना रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ रजिस्टर करवाए रहेंगे और आप आसानी से यहाँ से वोटिंग कर सकते हो। इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और देखेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पायलट के प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी से अपना जो है कि ओपिनियन मांगा है। और आपके दिमाग में ऐसा कर क्यों रहे, इस वजह से हमें पूरी फर्क। देखिए, अगर एवरेज मैं लूँ तो 60% जो है कि ही लोग वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 60 लोग ही जो वोटिंग करते हैं, 40 लोग किसी कारण की वजह से नहीं करते। रीजन क्या है? उनका जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर जो है कि वोटिंग के लिए, जो है कि एडुकेशन के लिए बाहर गए हों और अदर रीजन से भी चले जाते हैं, तो उनको वोटिंग का सिस्टम नहीं मिल पाता है। तो जो प्रपोर्शन है, मतलब जो रेशियो है वोटिंग परसेंटेज का, जो कि इसको इंक्रीज करने का एक मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2015 में ऐसा डायरेक्शन जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था कि आप ऐसा करिए ना कि कुछ ऐसा इनिशिएटिव निकालिए कि जैसे कि वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो। देखिए क्या होगा, टर्न आउट या टर्न ओवर जो है वो मतलब बहुत कम है। देख सकते हो आप जो है कि 67.4% है। फिर उसके बाद देख सकते हो कि 66, मतलब ऑलमोस्ट ये है कि 60% लोग देते हैं, ऑलमोस्ट 40% एब्सेंट रह जाते हैं, उससे जो कि उनको नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया था। फिर उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है कि 2016 में ये इनिशिएटिव करके कमेटी एक इस्टेब्लिशमेंट किया था। लेकिन अब ये जो है कि प्रोटोटाइप पे जो रिमोट वोटिंग मशीन है, ये जो कि डेवलप की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और ये सपोर्ट किसके सपोर्ट से? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सपोर्ट से किया है। ये कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए आती है। ये जो कि आरवीएम जो है ना, एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ईवीएम का, मतलब आप अगर वोटिंग दिए होंगे इधर तो ईवीएम का खूब प्रचार चल रहा है, मतलब कि कभी इल्जाम भी लेंगे उस पर, बट फिर भी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन करने, इसी का एक नेक्स्ट वर्जन होगा आरवीएम। उनके लिए जो माइग्रेट करके अदर प्लेस पे चले गए हैं, स्पेशली जो मतलब कहा जाता है जो माइग्रेट करते हैं ना लोग, उसका 85% जो है कि वो स्टेट में, जैसे मान लीजिए कि आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं, तमिलनाडु के ही इतनी बड़ी एरिया है, उसमें आप कहीं जाकर के जो कि जॉब कर रहे हो, मदुरई है, अदर प्लेसेस पे है, उसमें 85% ऐसे ही लोग हैं। लेकिन 15% ऐसे लोग हैं जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो ये हमें ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये आप जो कि अच्छे से आके हो कि यूपीएससी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसे पूछ सकता है। कौन डेवलप किया गया, किसके अंतर्गत किया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी अंडर द डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी की है। ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। दूसरी चीज ये देखिए कि जो आरवीएम है, रिमोट वोटिंग मशीन है, एक बार में 70
72 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर सकता है। इधर क्लियर, मतलब ये है कि ये एक अगर इस्टेब्लिश कर गई तो मल्टीपल जो कि सेंटर से जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से कनेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे आपका वोटिंग आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये डिफरेंट हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पे हो दिल्ली में मान लो या फिर किसी और में, तो आप यहाँ वोटिंग करेंगे और आपका वोट आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है कि वॉलंटियर रहेगा, वो पहचान आइडेंटिटी करेगा, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेगा कि भाई ये सही है या फिर प्रॉक्सी वोट, ऐसा कुछ ना हो। तो इस चीज़ को लेकर के ये किया है। दूसरी चीज़ देखिए कि ये हमने बेसिक चीज़ें, इसमें रिएक्शन भी है अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल पार्टी का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सॉरी जो दूसरा आर्टिकल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, जो कि आपका जो जीएस पेपर जो जीएस पेपर हमारा फर्स्ट है वो कवर करेगा, और जीएस पेपर जो कि थर्ड है वो जो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उस पर करेगा, और जीएस पेपर 1 जो कि जियोग्राफी का जो स्टैटिक्स पार्ट होता है उससे रिलेटेड। सबसे पहले देखिए केस क्या है, हम ये देख लेते हैं केसेस क्या हैं। केस ये है कि स्नो स्टॉर्म की वजह से स्विफ्ट अक्रॉस ऑलमोस्ट 60% जो कि लोगों की इनकी, जैसे कहते हैं ना कि अरे नॉर्थ इंडिया में जब ठंडी पड़ती है तो लोग क्या कहते हैं, अब जितने बुजुर्ग लोग हैं हो सकता है कि भाई निकलने ठंडी में, तो वैसा ही कुछ निकलता है, इतनी ठंडी हो गई वहाँ पे। तो इसके लिए स्टडी डिस्कशन शुरू हुआ, भाई रीजन क्या था। ठीक है तो रीजन देखिए ये था, यहाँ पे तो मैप नहीं है, मैं मैप एक सेकेंड आप मुझे वेट करने दीजिए, मैप के थ्रू जो कि हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन हो जाएगा और हम इसको अच्छे से काम कर पाएंगे। ओके देखिए बस 1 मिनट भी नहीं लगा हमारा जो कि ये ओपन हो गया है। ठीक है, एक सेकेंड वेट। ये जब हम मैप खोल लेंगे ना तो मैप से हम बड़े अच्छे तरीके से जो है कि एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं ये किस तरह से होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा अगर बढ़िया अगर कोई मैप मिल जाएगा ना तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक सेकंड आपसे रिक्वेस्ट है आपसे, खैर कोई नहीं, हमें तो बस एक मैप चाहिए आइडिया के लिए मोटा मोटी, बस ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आप सभी को पता है, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड मोड में ला लेते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। ये जो वर्ल्ड मैप है ना, आप यहाँ पे देखेंगे ये 0 डिग्री है आप हमारा। ठीक है, ये 0 डिग्री है, थोड़ा सा थिकनेस हम इसका बढ़ा लेते हैं क्योंकि बढ़िया होगा हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और ये आपका एरिया जो कि पड़ जाता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो होता क्या है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ की जो ठंडी विंड्स हैं जो कि यूएसए में आ रहे हैं। ये एक मूवी है डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, मूवी उसको देखिएगा। उसमें क्या होता है कि जो एक सेकंड थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे ना ओशन करंट का, देखिए विंड्स वगैरह, हाँ देखिए विंड्स का ही दिया हुआ है, तो खैर कोई नहीं, इससे भी कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे हमने ये भी पढ़ा है कि जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। थोड़ी ठंड है इस वजह से गले में थोड़ी सी खराश है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। तो देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे तो विंड्स ऐसे जानी चाहिए ना इस तरह से, बट ऐसा होता नहीं है। अब इस केस में अब ये हो गया है कि ये जो विंड्स है ना ये रिवर्स हो गई है। एक सेकंड थोड़ा सा हमने चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, ये विंड्स जो है ना कि अब ऐसे चेंज हो गए। अब यहाँ से समझ सकते इतनी ठंडी ठंडी विंड्स आ रही हैं और यहाँ पे जो कि पूरे चपेट में ले लिया गया है इसको। ठीक है, अब ये हुआ क्या है कि देखिए ये लो प्रेशर, यहाँ पे जो ये लो प्रेशर बनना चाहिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। ठीक है, तो इस वजह से जो है कि आपका यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। एक सेकंड फिर हम देख लेते हैं, चीज़ें जब चेंज हुई तो मतलब ये यहाँ पे, तो फिर इसको हम पोलार वोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसने जेट स्ट्रीम को जो है कि इन्फ्लुएंस किया और उसकी एरिया को हटा दिया। आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, हो सकता है जेट स्ट्रीम का नाम मेंशन भी हो, वेस्टर्लिन जेट स्ट्रीम बोलते हैं, तो उसका प्लेस चेंज कर देती है। यहाँ पे एक सेकेंड हम थोड़ा सा एक सेकेंड, तो हाँ देखिए ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर तब तो इक्वल हो जाता है, लेकिन ये जो कि इस तरह से हुआ तो यहाँ पे जो वेस्टर्लिन जो कि जेट स्ट्रीम होती है उसको चेंज करके रिप्लेस, और इस वजह से काफ़ी जो कि ठंडी हवा आई और उससे जो है कि
लोगों की मतलब चीज़ें दिक्कत हुई। ये जो कि अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ये देख लेते हैं। अभी अगर न्यूज़ में आएगा तो उससे हम कह सकते हैं कि डेथ हुई है, तो वो जो कि पोलार वोर्टिक्स जो कि रहा है उसका असर रहा है, इस वजह से ये देखने को मिला है। दूसरी चीज़ है, आपसे ये पूछ सकता है पोलार वोर्टेक्स क्या है, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि पोलार वोर्टेक्स, देखिए अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना ले लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे पोलार वोर्टेक्स बनकर लो प्रेशर एरिया है, वहाँ पे ये जो कि वेस्टर्न जेट स्ट्रीम को कर दिया, और ये काफ़ी ठंडी होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट जो कि इन्फ्लुएंस करती है। इस वजह से जो है कि ये, और ये जिस तरह से हम एल नीनो डिस्कस करते हैं इंडियन मानसून के क्लाइमेट की चेंज में, वैसे जो पोलार वोर्टेक्स है ना, वो दोनों हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस नॉर्थ पोल में ही पाया जाता है, ये साउथ पोल में भी पाया जाता है। और जो है कि ये लो प्रेशर जनरेट करके क्रिएट करता है। उससे क्या होता है कि जो पोलार की विंड्स होती है ना, वो लोअर लैटिट्यूड, एक सेकंड देखिए मैप हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है, ये एक सेकेंड राइट। अब जैसे मान लिया कि जो पोलार, यहाँ पे पोलार वोर्टेक्स के बारे में देख लेते हैं। ये पहली बात तो देखिए दोनों पोल में होता है, नॉर्थ पोल में भी होता है, साउथ पोल में भी जनरेट होता है। और ये लो प्रेशर एरिया है, ये करता क्या है कि पोलार से ना, पोलार एरिया से ये मूव करके जो है कि लोअर लैटिट्यूड की तरफ आता है। अभी जो यूएसए में डेथ हुई है उनकी लोगों की पोलार वोर्टेक्स के इन्फ्लुएंस से हुआ, तो वो सारी चीज़ें वो दिखाई जाए, क्लाइमेट चेंज का ये इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो ये हमने जो है कि दूसरा आर्टिकल अपना डिस्कस किया, और लास्ट हमारा जो तीसरा आर्टिकल है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। आप ये जो आपका टॉपिक कवर करेगा, ये हम देख लेते हैं। पहली एक बात कि जो जीएस हमारा जो जीएस पेपर थर्ड है, उसमें जो एग्रीकल्चर की बात की जाती है उससे रिलेटेड है। फिर उसके फूड सिक्योरिटी है, उसका जो कवर करेगा। फिर उसके बाद जैसे कि कहते हैं ना कि बहुत से न्यूट्रिशन डेफिसिट जो होती है, माल न्यूट्रिशन के लोग शिकार हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप आज कवर करते हैं। हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है आपका कि 2023 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कि इनिशिएटिव रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया का बोल सकते हो। दूसरी चीज़ है कि अब मिलेट का पोजीशन देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो ये मिलेट होते हैं ना, जो से मिलेट मतलब मोटे अनाज, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, जो ज्वार बाजरा वगैरह होते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप अगर गाँव से विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर आप उसको अच्छी तरीके से जान गए होंगे। तो अब इसमें क्या है कि जो इसका पहले पॉजिटिव मिलेट का क्या मतलब क्या है। जैसे पहली बात तो ये ना, देखिए ये हाई न्यूट्रिशंस रिच जो है कि क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब इससे जो आप समझ सकते हो कि जो हम राइस और या फिर वीट में पाते हैं ना, उसका मुझे लगता है कि डबल आप बोल सकते हो, डबल जो कि पाए, जैसे स्पेशली आयरन प्लस जिंक। अब सभी को पता है कि जो वुमेन होती है इनको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ठीक। तो इससे क्या होता है, इसमें ब्लड डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है। जिंक होता है, जैसे कि बोन डेंसिटी वगैरह को लेकर के होती है, जिंक होता है। फिर जेनेटिक मतलब आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव जो कि लेवल पे भी ये काम करता है। तो मतलब ये है कि जो वीट है, जो मिलेट होते हैं, मोटे अनाज या फिर जो बोलते हैं सेरल जो हैं, ठीक है, तो मोटे अनाज, तो वो उनका वीट। अब यहाँ पे देखते कुछ डाटा दिया है, तो डाटा मैं नहीं कर रहा हूँ मतलब डिस्कशन, क्योंकि वो हम याद नहीं रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जो मिलेट होते हैं, मिनरल रिच होते हैं, विटामिन होते हैं, ये डाइटरी फाइबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि भाई हमें सैलेड खाना चाहिए हम अपने फूड में। तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन जो कि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, फाइबर की जरूरत होती है। तो ये मिलेट जो होते हैं ना, उनमें ऑलरेडी जो कि अलग से सलाद की जरूरत नहीं है आपको, उसमें फाइबर्स, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें पाए जाते हैं। एमिनो एसिड जो कि वो भी पाई जाती है, जो कि अदर राइस वीट से हमारे पास इसमें ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है कि जो ये बाजरा होता है, अदर हैंड जिंक आयरन, मतलब यही जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि आयरन जिंक प्रोटीन्स वगैरह से रिच वगैरह होते हैं। दूसरी बात यह है सिग्निफिकेंस। देखिए सम न्यूट्रिशन सरप्राइज रेटियो सिग्निफिकेंट एड्रेस प्रॉब्लम। अगर ये रिच हैं तो प्रॉब्लम क्या हमें जो है कि एड्रेस कर सकते हैं। जैसे हम किसी बीमारी जो कि हिडन हंगर, स्पेशली जैसे हिडन हंगर का मतलब ये था, ये आप एनर्जी फूड्स तो ले रहे हो ओके, बट आपको ना जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है, जैसे मान लीजिए कि
जिंक, आयरन, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि आयरन पूरा घोल के पी जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाता है आयरन को, तो वो क्या कहता है कि आप जो कि आयरन की जो कढ़ाई होती है उसमें जो कि अपना फूड प्रिपेयर करो, राइट। तो इसमें क्या होता है कि तो आप अगर इनको खाते हो तो आपको ऑटोमेटिक जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन जो डिफिशियंसी होती है ना वो पूरी कर देती है। जो ज्वार, बाजरा, रागी, कोडा, कुटकी, फिर कानौन, जो ये सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे नाम नोट कर सकते हो, यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे पूरा ये नोट कर सकते हैं क्या क्या है, कैसे है। दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यूट्रिशन एडवांटेज होता है तो ये तो हमें देख ही लिया। और ये और भी चीज़ है इसका एडवांटेज ये मिलेट का, ये क्या होते हैं ना कि ये हार्ड होते हैं और ड्रॉट रेसिस्टेंस होते हैं। मतलब ये है कि इनको ज़्यादा सिंचाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नॉर्मल जो कि वाटर अगर उनको मिल जाए, रेनफॉल भी हल्का सा हो जाए ना, तो वो जो है कि अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि अदर क्रॉप जैसे राइस, वीट, उनके क्या कि भरपूर एक प्रॉपर पेडी को तो स्पेशली मतलब वाटर लॉगिंग ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है पेडी से ये भी है कि उसमें मीथेन गैस जो कि जनरेट होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे जो अभी कॉप अभी 15-19 हुआ है तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी निकल कर आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो मीथेन ये जो कि हमारा जो कि ओजोन के लिए ग्रीन हाउस गैस में रोल प्ले करता है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कंट्रोवर्सी, अगर हम मोटे अनाज की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वीट से जो मीथेन जो वीट या फिर राइस से जो मीथेन की गैस निकलती है वो कहीं ना कहीं कम होंगी। दूसरी बात यह है कि जो मिलेट होते हैं ना ये शॉर्ट ड्यूरेशन में मतलब बहुत 2 से 2 महीने के अंदर ही जो कि अच्छे से ये इनका पूरी मतलब क्रॉप साइकिल जो कि कंप्लीट हो जाती है। दूसरी चीज़ है, तीसरी जो इनमें बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स ये है कि ये मतलब पुअर सॉयल और हिली एरिया में भी कल्टीवेट किया जाता है। लेकिन वीट, राइस होती है उनको हाई क्वालिटी बेस जो कि चाहिए होता है, क्या सॉयल चाहिए होता है, अलग से फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है, बात जिसमें नहीं है। ये ऑलरेडी और भी जो है कि ये करता है कि जो हमारे नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है ना उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देता है, ठीक है। इसको वो करता है कि और कहीं कंसंट्रेट और जो कि सॉयल की जो कि फर्टिलिटी को भी, सॉयल फर्टिलिटी रेशियो भी इंक्रीज कर देता है। उसके बाद अब देखते हैं कि मतलब वेयर की लैग मतलब कि क्या सेटबैक है इसका कि क्यों नहीं इतना हो पाया। देखिए पहली बात ये है ना कि जो पहली बात तो पुअर है। क्या पुअर मतलब इन द सेंस कि मतलब जैसे इजी मतलब हम इसको मतलब प्रिपेयर कर सके। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने घर पे जाइए तो मम्मी लोग बड़े अच्छे से मतलब रोटी बना देती हैं अगर बाजरे वजरे की होती, मक्के की। लेकिन अब जो कि आजकल की जो भाभियाँ आ रही हैं उनको तो गेहूँ वीट की रोटी ही नहीं बनाने आती तो बाजरे की क्या, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उसको अच्छे से बनाया जा सके, नहीं बना पा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये एस्पिरेशनल फूड मतलब कि एक उम्मीद रखने वाली। दूसरी ये चीज़ है कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन और नेशनल फूड सिक्योरिटी लाए ना तो उसमें हम ये प्रोविज़न लाए हैं कि हम कहीं ना कहीं मिलेट जो क्रॉप्स है उनको जो है कि हम अच्छे से जो है कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर हम जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर मिलता है ना जो फूड, उसमें जो है कि हम ये सेरल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी ये भी है ना बेटर रोलिंग, हमने अभी डिस्कस किया कि भाई उतना आसानी से नहीं किया जा सकता जितना कि गेहूं के। दूसरी बात है ना एक और चीज़ है, इसके जो पर हेक्टेयर, ठीक है, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है ना, ये थोड़ी क्या अच्छी खासी कम है कंपैरिजन टू द वीट और जो है कि राइस की तुलना में। दूसरी ये भी चीज़ है, मैं थोड़ा सा इसमें एडवांस ऐड कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जो ये फूड है ना जो मिलेट होता है इसमें देखिए जो खाते हैं लोग ना, अभी अब तो थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो रहा है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे ओट्स होता है, ओट्स मान लीजिए ठीक है, लेकिन गांव में लोग जौ जिसको बोलते हैं गांव में उतना लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन शहर में लोगों को अभी एक मतलब मार्केटिंग के हिसाब से उनका ब्रेन चेंज किया गया है परसेप्शन की नहीं ये न्यूट्रिशन वास्तव में है भी, लोग करते हैं तो अब वो चल रहा है। तो इससे क्या है कि एक परसेप्शन होता है गांव में कि जो मोटे अनाज या मिलेट वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं या जो कंज्यूम करते हैं ना वो पुअर हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। ये भी बात सही है कि इसकी कॉस्ट जो कि प्राइस जो है ना कि कम होती है। तो अब इस वजह से जो फार्मर्स होता है वो प्रोड्यूस भी नहीं करता है, राइट। प्रोड्यूस नहीं करता क्यों? क्योंकि भैया प्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसकी जो प्राइस है वो मिलेगा नहीं, पर हेक्टेयर कम है तो क्या फ़ायदा है। दूसरी ये भी चीज़ है, पता चले कि 100 फार्मर्स हैं उसमें से 5 लोग बस अदर क्रॉप कर रहे हैं या मिलेट कर रहे हैं, बाकी लोग गेहूं चावल ही कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं ना वो इनको नुकसान पहुँचाते हैं। ऑलरेडी ही यूपी में इस समय मतलब इतना मतलब
मवेशियों का मतलब इस तरह से कदर से मतलब कह रहा है कि पूछिए मत, आप नहीं अनुमान लगा सकते। दूसरी चीज़ें देखिए, अब इसमें क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है दोस्त कि अभी देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने स्पेशली जो मिड डे मील है, उसके बाद जो आंगनवाड़ी जो कि स्कीम्स के चलते हैं, मिड डे मील में भी जो कि हम क्या कर सकते हैं, ये मिलेट को कंपलसरी कर सकते हैं। उसके बाद जो आंगनवाड़ी वुमेन होती हैं, जो चाइल्ड डिलीवरी या प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रीटमेंट वगैरह उनका केयर टेकिंग करती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह से जो कि आइडिया दिया जाता है कि नहीं आप इस तरह के फूड यूज करिए तो आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि वुमेन में तो ज़्यादा होता है ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बच्चों में भी हो जाती है, वो भी नहीं हो। उसके बाद ये है कि आप देखिए, आप पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी आप एक मैंडेटरी करिए। फिर उसके बाद एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना, आप उसको इंक्रीज करिए। तो इंक्रीज करेंगे तो आप अच्छे से जो कि उसको एनालिसिस कर पाएंगे। उसके बाद जो है कि आप इसके अलावा जो कि रेडी टू ईट फूड, उसका अलग अलग स्टेट ने अपना अपना जो कि चलाया भी है। उसमें से उड़ीसा है ना, उड़ीसा अच्छा खासा काम किया है इस क्षेत्र में, जो कि आंगन डेडिकेटेड मिलेट मिशन को लेकर के है, अच्छा खासा प्रोक्योर में फाइनेंस कंट्रीब्यूशन को दिया गया है, राइट। तो ये हमारा। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी एमएसपी करके ये टारगेट रखिए, जैसे आप राइस और व्हीट को रखते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन और जो कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया यहाँ पे। हम एक बार थोड़ा सा मिलेट के बारे में देख लेते हैं। मिलेट का डिफिनेशन यहाँ पे आप देख लो। मिलेट का डिफिनेशन ये है कि आल्सो द एनुअल ग्रोथ ऑफ द क्रॉप सेरल, बट दे आर अ ग्रोथ लेस एरिया, लेस इंपॉर्टेंट एरिया वेयर द प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक इज आल्सो लेस, ठीक है। ये जो हम सेटबैक भी है, ये पुअर पीपल, मतलब ये कहा जाता है कि मैंने अभी डिस्कस किया पुअर पीपल का है। ये इंडिया प्रेस मिनिस्ट्री बाय स्टेट फॉर द राजस्थान, मतलब क्या है, जो आपका वेस्टर्न इंडिया, जैसे कि ये इंडिया का मैप अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये जो एरिया पड़ जाता है, जो वेस्टर्न इंडिया पड़ जाती है, जैसे राजस्थान, कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कुछ उसके बाद हरियाणा, कुछ पंजाब, कुछ जो कि राजस्थान स्पेशली। तो उसमें क्या है कि मिलेट वो प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है कम होती है, फिर उसके बाद ड्रॉट रेसिस्टेंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के। दूसरी चीज़ है कि जो मेजर मिलेट होती है उनका नाम देख लीजिए, शोरगम, ज्वार, फिर पेरल मिट्स, बाजरा, कुंबो, फिर का फिंगर मिलेट या रागी हो जाती है। फिर उसके बाद माइनर जो है कि उनको देख लिए, फॉक्सटेलिक मिलेट, लिटिल मिलेट, कॉमन मिलेट, बारनेयार्ड मिलेट, ये सारी चीज़ें जो कि मिलेट से हैं, राइट। सो हमारे जो कि एडिटोरियल इन डेप्थ डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।